डिस्क बल्ज एंड नर्व प्रॉब्लम। इसमें आपको दो चीज समझनी पड़ेगी। पहली चीज, द स्ट्रेंथ ऑफ योर स्पाइन। आपकी स्पाइन का क्या स्ट्रेंथ है? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर स्पाइन? अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे ना, तो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में मैं आपको बता दूं। आपका शरीर ग्रेविटी की ओर खींचता है, नीचे की तरफ में इसका लोड आता है। मगर देर इज समथिंग आपको उठा के रखना पड़ता है अपने आप को। ठीक है, देर इज अ अपवर्ड मूविंग स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ है ऊपर उठने की, इसको उदान शक्ति कहते हैं। एंड देर इज समथिंग कॉल्ड एज अपान, जो आपको ग्राउंडिंग देता है। ये दो चीजें अगर ठीक रहेंगी ना, तो यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टोन, 33 stones, ड्रिल अ होल इन बिटवीन, पुट अ rope in inside, and what you will see कि the more these two strengths are good, the spine will be aligned. ये दो चीजें बहुत ज्यादा वीक हो रही है। सबसे ज्यादा उदान शक्ति वीक हो रही है, अपान शक्ति, ये दोनों ही शक्ति वीक हो रही है। लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लोगों के सर्वाइकल में इशू है, कफ का निदान नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिज्म, भोजन ठीक से नहीं पचता। तो इसकी वजह से, अपान शक्ति उदान शक्ति के कमजोर होने की वजह से क्या होगा? आपकी स्पाइन का स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। द सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर जॉइंट्स? आपकी जॉइंट के स्ट्रेंथ को कैसे नाप सकते हैं आप? कैसे उसको समझ सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि मेरी जॉइंट की स्ट्रेंथ तो बिल्कुल ही कमजोर है? तो हमेशा जॉइंट को किसी वेट के साथ में अगर आप मूव कराएं, वेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ जॉइंट इज जॉइंट स्ट्रेंथ। ठीक है, आपकी बॉडी को लेके कोई भी जॉइंट मूव कर सके और उसमें प्रॉब्लम नहीं हो, तो आपकी जॉइंट का स्ट्रेंथ है कि नहीं? तो वेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ जॉइंट इज अ जॉइंट स्ट्रेंथ। मगर वेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, ये अगर समझने की कोशिश करें तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वेट आप उठाते कैसे हैं? कोई भी वेट कैसे उठाते हैं? 10 किलो का वेट उठाना है, कैसे उठाएंगे? सांस रोक के उठाते हैं। क्या सभी एग्री कर रहे हैं मेरी बात से? थोड़ा रिस्पॉन्ड करो ना, थोड़ा अपना कैमरा भी ऑन करो, सो दैट वी कैन टॉक, यू कैन अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स एंड देन यू कैन टेक राइट डिसीजन, इजंट इट? तो आप सांस रोक के वेट उठाते हो। सो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर जॉइंट? मैथमेटिक्स पढ़ा है ना, दिस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, दैट मीन्स ए इक्वल टू सी। तो व्हाट इज द वेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ योर जॉइंट? Breath hold capacity is the weight bearing capacity of your joint. Kumbhak is the weight bearing capacity of your joint. So कुंभक कैपेसिटी कम हो गई, वेट बेयरिंग कैपेसिटी कम हो गई। अब मुझे बताइए, अपने दादी दादा नानी नाना याद है आपको? वो सिर पे लोड उठा लेते थे और काफी दूर चले जाते थे। और सिर पे लोड कहाँ पे, किसकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी दिखा रहा है? आपके स्पाइन की, आपके रीढ़ की हड्डी की। तो उनमें और आप में अगर कुश्ती कर दिया जाए, कुश्ती का कंपटीशन हो जाए, कौन जीतेगा? वही जीतेंगे, क्योंकि उनकी जोर लगाने की शक्ति ज्यादा, उनकी कुंभक कैपेसिटी ज्यादा, उनकी सांस रोकने की शक्ति ज्यादा है, उनका टॉलरेंस ज्यादा है। तो आपका जॉइंट का स्ट्रेंथ या स्पाइन का स्ट्रेंथ अगर आप नहीं बढ़ाते, उदान शक्ति अपान शक्ति को स्ट्रांग नहीं करते, तो आप कभी भी स्लिप डिस्क और रिलेटेड इशू, सर्वाइकल, लंबर, या ऐसे स्पाइन से रिलेटेड इशू से निकल नहीं सकते। आपको लगता है पेन कम करके आप ठीक हो जाएंगे? ऐसा लगता है ना, वो पेन किलर खा लो,
थोड़ा आराम मिल गया, मगर पेन किलर खाएंगे तो और खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी रीजनरेटिव स्ट्रेंथ नहीं है। पेन किलर आपके रीजनरेटिव स्ट्रेंथ को खराब कर देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है। तो कहने का मतलब, बड़े कॉमन सेंस से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं और भी चीजों से रिलेट कर सकता हूं, मगर आसान भाषा में देखिए, आप कितना भी समझ लें, ठीक तो नहीं होने वाले आप, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप स्पाइन की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाओगे, तब तक तो आप ठीक नहीं होने वाले, है ना। तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर जॉइंट्स? इट इज ब्रेथ होल्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर जॉइंट्स। ये डायरेक्टली को रिलेट कीजिए। अब मुझे सोल्यूशन आप ही बता दें। अब मुझे सोल्यूशन आप ही बता दें, क्या करना पड़ेगा अपने को ठीक करने के लिए आपको? वो हरे पत्ते वाली गोली खानी पड़ेगी या कुंभक करना पड़ेगा? 100 साल में तो कोई एविडेंस नहीं है कि हरे पत्ते वाली गोली खा के कोई ठीक हुआ। इनफैक्ट खराब ही हुआ। पेन किलर खा के कोई ठीक तो होता नहीं। अच्छा, आपको अगर बहुत रिजीम दे दिया जाए, हेवी एक्सरसाइज का कर नहीं पाएंगे आप। आपको योगा, हठ योगा करने के लिए बोले तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आपको किसी ने पूछा कुंभक प्राणायाम, तो प्राणायाम योगा जो है ना, वो मुक्ति के लिए, समाधि के लिए, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, कैवल्य, इसके लिए। आपको चाहिए तो करो। अगर आपको हेल्थ चाहिए तो हेल्थ एस्पेक्ट से कुंभक करना पड़ेगा। बिना कुंभक के कोई भी जॉइंट की स्ट्रेंथ नहीं वापस आने वाली, साफ बता रहा हूं आपको। और इसको आप अपने कॉमन सेंस से भी समझेंगे तो भी समझ पाएंगे।